आज बाल संस्कार लाया है खूनी दरवाजे की कहानी। एक पुराने शहर के कोने में एक सुनसान और पुरानी हवेली थी, जिसे लोग सिर्फ खूनी दरवाजे के नाम से जानते थे। लोगों के हिसाब से जो भी इस दरवाजे के अंदर गया कभी वापस नहीं आया, और महल के पुराने दीवारों से हल्की सी फुसफुसाहट, छुप छुप कर हंसी और कभी कभी दूर से हल्की चीख सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि हवेली खुद जिंदा है। अंदर का अंधेरा और खतरनाक राज सिर्फ उन्हीं को दिखाता है जो हिम्मत और दोस्ती के साथ आते हैं, और जो डर जाता है वो हमेशा के लिए इस दरवाजे का शिकार बन जाता है। एक रात 3 दोस्त अर्जुन, मीरा और कबीर अपने स्कूल की छुट्टी के बाद एडवेंचर और थ्रिल के लिए हवेली के पास गए। जैसे ही वो दरवाजे के सामने पहुंचे, उन्होंने देखा कि दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है और एक ठंडी सर्द हवा उनके चेहरे को छू रही थी, जैसे हवा उनके अंदर बुलाने वाली हो। अर्जुन ने डर को छुपाते हुए कहा, "ये सिर्फ हवा है, कुछ भी नहीं।" लेकिन मीरा ने कुछ सुन के कान में फुसाया, "कुछ तो अजीब है, सुनो, आवाज आ रही है।" दरवाजे के अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि हवेली के कमरे और रास्ते अजीब तरीके से बदल रहे थे, और जैसे ही वो आगे बढ़े, पीछे का रास्ता धीरे धीरे गायब हो रहा था। कबीर ने चीख कर कहा, "हमारा रास्ता कैसे गायब हो गया?" उनके पीछे एक हल्की सी फुसफुसाहट और छोटी परछाई तेज रफ्तार से गुजर गई, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। वे आगे बढ़े तो देखा कि एक कमरे के दरवाजे पर लाल रंग के निशान बने हुए हैं। अंदर एक पुरानी पुरानी किताब का पेज पड़ा था, जिसमें लिखा था, "जो डर का सामना नहीं करेगा वो हमेशा के लिए इस दरवाजे का शिकार है।" तीनों ने अपना डर छुपाया और एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़े। जैसे ही वो एक बड़े पुराने हॉल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक और बहुत पुराना दरवाजा अजीब रोशनी के साथ चमक रहा था। लाल और नीला मिलके एक भयानक माहौल बना रहा था। मीरा ने धीरे से कहा, "ये तो वही दरवाजा है जिसका राज हम ढूंढ रहे हैं।" दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा और भयानक आवाजों का संगम उनके सामने आया, जैसे कोई फुसफुसाहट, चीख और हंसी एक साथ गूंज रही हो। अर्जुन ने कदम आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, एक हल्की सी लाल परछाई उसके चेहरे पर चमक गई और वो झटके में पीछे गिर गया। कबीर और मीरा ने उसे संभाला, लेकिन अंदर से अब भयानक सी शक्ल, जैसे कोई पुराने राजा या हवेली का भूत, उन्हें देख रहा था। उसकी आंखें ग्लोइंग और चेहरा डिस्टॉर्टेड था, जैसे पुरानी हत्या और राज अब भी उसके अंदर जीवित हों। तीनों ने हिम्मत जोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। अंदर हॉल की जमीन टूटी और पुरानी थी, वहीं टूटे फूटे से लकड़ी के सामान रखे थे। हर कदम पर छोटी आवाजें, दूर से हल्की चीख और कभी कभी परछाइयों की हंसी उनका पीछा कर रही थी। वे एक और कमरे में गए, जहां पुरानी तस्वीरों के चेहरे अजीब तरीके से हिल रहे थे, जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। अचानक मीरा ने देखा कि एक पुराना शीशा था, जिसमें उनकी परछाई धीरे धीरे भयानक साए और डरावने शक्ल में बदल रहे थे। अर्जुन ने डर के मारे पीछे कदम रखा, और कबीर ने उसे समझाया कि अगर वे डर जाएंगे तो हवेली उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर खींच लेगी। वे तीनों आगे बढ़े, लेकिन अंदर की भयानक रोशनी और साए उनके दिमाग को घुमा रही थी। जैसे ही वे दरवाजे के बाहर की तरफ बढ़े, एक हल्की सी हंसी और फुसफुसाहट उनके कानों में गूंज रही थी, और दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजा अब भी खुला था। अंदर का अंधेरा और लाल नीली चमक उन्हें बुलाने लगी। तीनों भागकर हवेली से दूर गए, लेकिन उनके पीछे से एक भयानक सी आवाज गुजर गई, "मैं फिर वापस आऊंगा।" और तब से तीनों ने फैसला किया कि वो कभी भी हवेली के पास नहीं जाएंगे, लेकिन उनके सपनों और रात की नींद में अब भी वो खूनी दरवाजा और भयानक रोशनी के साए आते रहते। हवेली के राज अब भी जिंदा था, और कोई भी उस जगह जाने से घबराता था।